हेलो गाइस, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था और किस प्रकार से हमने ट्रेड लिया था और मार्केट में आज इतनी बड़ी तेजी की क्या रीजन था और कल और परसों के दिन ये क्या कंटिन्यू हो सकता है। तो गाइस सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, सारी प्लानिंग को हम समझेंगे और मार्केट के मूड को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस उससे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर गैप अप खुलने के बाद 250 पॉइंट के गैप अप के बाद में मार्केट ने इतनी अच्छी तेजी करी हुई है। ये देख लीजिए, वन साइडेड रैली जो हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर 1200-1300 पॉइंट का नहीं 1600 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर और 300-400 पॉइंट का निफ्टी के अंदर तेजी देखने के लिए मिली। रीजन ये है, क्लियर रीजन ये था कि बीजेपी की 3 स्टेट में शानदार जीत, एमपी और राजस्थान में भारी बहुमत से जो जीत हासिल करी है उसके कारण मार्केट में मूड यहाँ पर अच्छा दिखा है। रीजन क्या है, क्यों बीजेपी की वजह से हुआ है? मार्केट में क्या चाहिए कि अगर सेंटर की जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो अगर बने तो मार्केट में तेजी बनती है। यानी कि मार्केट को एक स्थिर सरकार चाहिए, मतलब कि ऐसी डावाडोल वाली सरकार नहीं चाहिए। मतलब कि अगर केंद्र में बीजेपी है तो अगर स्टेट में भी अगर बीजेपी आती है तो ये पक्का होता है कि 2024 में वापस से केंद्र में बीजेपी के रहने के चांसेस है। इसी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के अंदर डेवलप हुआ है और ये रैली बहुत ही आगे तक की जा सकती है, क्योंकि अगर 2024 में अगर मोदी जी आते हैं वापस से तो ये रैली कंटिन्यू करेगी और बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ पर मार्केट को लेके जाएगी। तो गाइस अभी भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो कहीं से भी डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बाई ऑन डिप की आपको प्लानिंग रखनी है। और आज के दिन जो हमने ट्रेड किया है, क्योंकि गैप अप खुला था तो हमने वेट किया है काफ़ी देर तक। मार्केट ने इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, पिवोट का जब ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो हमने क्योंकि 20 मूविंग एवरेज को यहाँ ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, ऊपर की तरफ ये पिवोट था। हमने वेट किया मार्केट को वापस 20 मूविंग एवरेज के पास में आने के लिए। मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज के पास में आया, फिर जैसे इस पिक का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, हमने इसमें एंट्री किया और यहाँ तक 20,700 के आसपास हमने अपने प्रॉफिट को बुक कराया। तो गाइस लालच नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कहीं पर भी घुस जाए, पॉजिटिव न्यूज आपके पास में बाद में पहुंची होगी। तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपको ट्रेड करना है, आपको अपनी सेटअप को वेट करना है, बनने देना है, चार्ट पे आने देना है, उसके बाद एंट्री की तलाश करनी है। और जब आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन जाए तभी आपको एंटर करनी है। बैंक निफ्टी में सेम पिवोट के पास में और इस लेवल के पास मार्केट ओपन हुआ, हमने ये लाइन ड्रॉ करी, हमने ये लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि डे हाई डे लो यहाँ ड्रॉ करने के बाद में हमने देखा कि मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेशन धीरे धीरे बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हो रहा था, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर वेट किया है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उसी तरफ हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं तो आपका कैपिटल बहुत ही ज्यादा डाउन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेटअप नहीं था। तो हमने वेट किया कि यहाँ पर अगर 20 मूविंग एवरेज के सारे मार्केट चले या फिर डिप हमारी 20 मूविंग एवरेज के आसपास का, तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, मतलब कि डे हाई का जो 1 टाइम टेस्ट था, 2 टाइम टेस्ट था, 3 टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो छोटे से एसएल के साथ हमने जो एंट्री बनाई तो हमें ट्रेड जो दिख रहा था, हमें जो टारगेट जो दिख रहा था वो काफी दूर था। मतलब कि इस पिवोट के आसपास का हम टारगेट लेके चल रहे थे। मार्केट ने धीरे दिया, स्लो दिया, लेकिन मार्केट ने पूरा टारगेट हमें दिया हुआ। तो क्या हमने यहाँ तक एंट्री करी थी? मैंने 10% की क्वांटिटी यहाँ पर बुक करी थी, बाकी 90% क्वांटिटी यहाँ कर दी 50, मतलब कि लगभग क्वांटिटी हम निकालते गए और मार्केट के ट्रेड में बैठे रहे। तो कल के लिए मैं कोई ट्रेड लेके नहीं गया हूँ। तो आगे के लिए कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें कल सुबह के प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।